स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा जीके का आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा के पत्र और समाचार पत्र। आज की वीडियो में हम पत्र भी पढ़ेंगे, पत्रिकाएं भी पढ़ेंगे और समाचार पत्र भी पढ़ेंगे। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो HSSC में क्लर्क हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, इसके अलावा जो हमारे HPSC के एग्जाम्स हैं उनमें भी हरियाणा जीके में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक नए क्वेश्चन ऑलरेडी हर एग्जाम में बन जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के पत्र और समाचार पत्र। तो पहला जो है वो हमारा संदेश। संदेश क्या आपकी पत्रिका है? संदेश क्या है? संदेश पत्रिका है। कई बार पूछ लिया जाता है कि संदेश का टाइप क्या, तो संदेश का टाइप क्या है? पत्रिका है ये, न ही तो पत्र और न ही समाचार पत्र, ये क्या है? एक पत्रिका है, तो संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका का संपादन किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। पंडित नेकीराम शर्मा ने इसका क्या किया? संपादन किया। संदेश पत्रिका का संपादन किया पंडित नेकीराम शर्मा ने। कब किया? 1930 में। जो आपकी संदेश पत्रिका इसका संपादन कब किया गया? 1930 में किया गया। कब किया गया? इसका संपादन कब किया गया है? 1930 में किया गया। किस पत्रिका का? संदेश पत्रिका का। इसके बाद जो आपके पंडित नेकीराम शर्मा है, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके एक जन्म से ही क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 4 सितंबर 1887 को हुआ। और कहाँ हुआ? केलंगा रोहतक में हुआ। केलंगा रोहतक में। तो संदेश पत्रिका का संपादन हुआ कब? 1930 में हुआ। किसने किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया। तो पंडित नेकीराम शर्मा से हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि एक दिन का जन्म कब हुआ? तो जन्म कब हुआ है? 4 सितंबर 1887 को पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ? केलंगा गांव रोहतक में। कहाँ हुआ इनका जन्म? केलंगा गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ। किसका? पंडित नेकीराम शर्मा का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वो रहेगी जाट गजट और जमींदारी लीग। जाट गजट और जमींदारी लीग, जो ये आपकी दोनों है, जाट गजट और जमींदारी लीग, ये कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? साप्ताहिक पत्रिकाएं रहेंगी। किस टाइप कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? ये साप्ताहिक पत्रिकाएं रहेंगी दोनों। कैसी हैं ये? साप्ताहिक पत्रिका। कौन कौन सी? जाट गजट और जमींदारी लीग। ये जो आपकी पत्रिका है जाट गजट, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछी जा चुकी है, तो इसका आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसका संपादन कब हुआ? 1916 में। जाट गजट कब संपादित हुई है? ये 1916 में इसका संपादन हुआ। किसका? जाट गजट का। कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? साप्ताहिक पत्रिकाएं रहेंगी। अब इनके संपादक कौन थे? जो आपके दोनों पत्रिकाएं, इनका संपादन किसने किया है? सर छोटूराम ने। सर छोटूराम ने। सर छोटूराम ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? जाट गजट और जमींदारी लीग का। और कब किया है? जाट गजट का संपादन कब हुआ? 1916 में। कब? कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? साप्ताहिक पत्रिकाएं रहेंगी। इसके बाद जो आपके सर छोटूराम है, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सर छोटूराम से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। तो सर छोटूराम को साथ के साथ हमें कवर करना है। तो सर छोटूराम का पहला क्वेश्चन बनता है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सर छोटूराम। तो इनका जन्म हुआ है 24 नवंबर 1881 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? गड्डी सापला किलोई रोहतक में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? गड्डी सापला किलोई रोहतक में। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को। और कहाँ हुआ? गड्डी सापला किलोई गाँव है। और कहाँ स्थित है गाँव? रोहतक में। और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला आपका कि गड्डी सापला किलोई का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सर छोटूराम नगर। इसका नाम क्या रख दिया गया है अभी हाल में? सर छोटूराम नगर। छोटूराम नगर इसका नाम अभी कर दिया गया है।
तो सर छोटूराम की पढ़ाई का जिम्मा किसने उठाया था? सेठ छज्जूराम ने उठाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इनकी पढ़ाई का जिम्मा किसने उठाया? तो इनकी पढ़ाई का जिम्मा किसने उठाया था? सर छोटूराम की पढ़ाई का जिम्मा सेठ छज्जूराम ने उठाया। सेठ छज्जूराम ने। लॉ की पढ़ाई कहाँ से की? जो सर छोटूराम है इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है तो कहाँ से किया? आगरा से की है। लॉ की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की है? आगरा से की है। आगरा से क्या किया है? लॉ की पढ़ाई की है। कैसी पढ़ाई की है? लॉ की पढ़ाई की है। और आगरा कहाँ स्थित रहेगा आपका? यूपी में रहेगा। अब इनकी उपाधियां, किनको उपाधियां कौन कौन सी मिली? एक तो इनको सर की उपाधि मिली है। सर की उपाधि इनको मिली है 1937 में। सर छोटूराम को 1937 में कौन सी उपाधि मिली? सर की उपाधि मिली। 1927 में इनको कौन सी उपाधि दी गई? राय बहादुर की उपाधि दी गई। राय बहादुर। ये दोनों ये उपाधि इनको किसने दी? अंग्रेजों ने दी। कौन कौन सी? 1937 में सर की उपाधि मिली और 1927 में राय बहादुर की उपाधि इनको मिली। 1938 में सर छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 1938 में क्या किया इन्होंने? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। तो सर छोटूराम से आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? एक तो इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 को हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? गड्डी सापला किलोई रोहतक में हुआ। आज के टाइम पे गड्डी सापला किलोई का नाम क्या रहेगा? सर छोटूराम नगर इसका नाम रहेगा। इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाया सेठ छज्जूराम ने। लॉ की पढ़ाई की आगरा से। 1937 में इनको सर की उपाधि मिली। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली और 1938 में इन्होंने क्या किया? मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, जाट गजट और जमींदारी लीग। कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? साप्ताहिक पत्रिकाएं ये आपकी रहेंगी। तो ये आपके सर छोटूराम से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पत्रिका हमारी रहेंगी वो भी हम देख लेते हैं। जो आपका ये वाला टॉपिक है ये आपका हरियाणा जीके के साथ साथ जो आपकी नेशनल जीके है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो इसके आप सबके सब नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पंडित प्रहलाद शर्मा। पंडित प्रहलाद शर्मा। पंडित प्रहलाद शर्मा ने संपादन किया ज्योतिष समाचार पत्र का। पंडित प्रहलाद शर्मा ने किसका संपादन किया है? ज्योतिष समाचार पत्र का। ज्योतिष समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? ज्योतिष। तो ज्योतिष समाचार पत्र का संपादन किसने किया? पंडित प्रहलाद शर्मा ने किसका संपादन किया? ज्योतिष समाचार पत्र का संपादन किया। और ज्योतिष समाचार पत्र का संपादन कब और कहाँ हुआ? इसका संपादन हुआ 1928 में। और कहाँ हुआ? रेवाड़ी में। ज्योतिष समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? सन 1928 में हुआ। और कहाँ हुआ? रेवाड़ी में हुआ। और किया किसने है? पंडित प्रहलाद शर्मा ने किसका संपादन किया? ज्योतिष समाचार पत्र का संपादन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो है परमानंद। परमानंद संपादक रहेंगे आपके। परमानंद। इन्होंने संपादन किया ज्ञानोदय का। किसका संपादन किया? ज्ञानोदय समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। किसका संपादन किया इन्होंने? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का संपादन किसने किया? परमानंद ने किया। कब किया? 1948 में किया। और कहाँ से किया? हिसार से किया। इसका संपादन कब हुआ? 1948 में इसका संपादन हुआ। और कहाँ से हुआ है? हिसार से हुआ है। हिसार से। तो परमानंद ने किसका संपादन किया? ज्ञानोदय का। और कहाँ, कब और कैसे, कहाँ से किया? 1948 में किया। कहाँ से किया? हिसार से इन्होंने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जियालाल जैन। जियालाल जैन। इनका समाचार पत्र रहेगा जैन प्रकाश। जैन प्रकाश। जियालाल जैन ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? जैन प्रकाश का इन्होंने संपादन किया। किसने? जियालाल जैन ने। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जियालाल जैन में यहाँ पे जैन और यहाँ पे जैन है तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो जियालाल जैन ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? जैन प्रकाश का जो जैन प्रकाश समाचार पत्र है इसका इन्होंने संपादन किया। कब किया? 1985 में किया। इसका संपादन इन्होंने कब किया? 1985 में इन्होंने इसका संपादन किया।
और ये क्या था, जो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। जो ये जैन प्रकाश समाचार पत्र है, ये क्या आपका हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका था। जियालाल जैन का समाचार पत्र रहेगा। जैन प्रकाश संपादन कब हुआ, 1985 में, और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र ये रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जो रहेंगे हमारे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि एक बार में आपको याद नहीं होगी, अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। और मेरी एक बात और मान लीजिए, आप साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको इजीली ये अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो हमारे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त बहुत ही फेमस नाम रहेगा आपका बाल मुकुंद गुप्त का। इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके बाल मुकुंद गुप्त से। तो इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया, अखबार चुनार, अखबार चुनार और कोहिनूर, अखबार चुनार और कोहिनूर अखबार का इन्होंने संपादन किया। कौन सा, कोहिनूर, कोहिनूर अखबार। इनके 2 समाचार पत्र रहेंगे, कौन से, अखबार चुनार और कोहिनूर अखबार। इनका संपादन किसने किया, बाल मुकुंद गुप्त ने किया। इसके अलावा इनका एक लेख है शिव शंभू के चिट्ठे, काफी बार पूछा जा चुका है। शिव शंभू के चिट्ठे क्या है, एक लेख है। इनका प्रकाशन भी किसने किया, बाल मुकुंद गुप्त ने किया। किसका, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। इसका संपादन भी किसने किया है, बाल मुकुंद गुप्त ने किया है। ये समाचार पत्र रहेंगे और ये इनका क्या रहेगा, लेख रहेगा। वैसे ये अपने नाम से भी कर सकते थे इसका संपादन, लेकिन कारण क्या था, क्योंकि उस समय भारत का राज किसका था, अंग्रेजों का था। तो जब भी कोई भी प्रेस, कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला अगर अंग्रेजों की किसी नीति का विस्तार से वर्णन करता तो उसकी प्रेस को बंद कर दिया जाता था। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, शिव शंभू नाम का प्रयोग किया और शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से अपने लेख प्रकाशित किए और लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी जागरूक किया। एक इनके संबंध के बारे में पूछा जाता था, इनका संबंध कहाँ से रहेगा, इनका संबंध रहेगा गुड़ियानी रेवाड़ी से, गुड़ियानी रेवाड़ी से। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है, गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ है। कई बार इनके संबंध में जैसे गुड़ियानी गांव को बताया जाता है, कहीं जज्जर मिलेगा आपको, कहीं रेवाड़ी मिलेगा, कहीं रोहतक भी मिलेगा। तो इनका संबंध कहाँ से रहेगा आपका, रेवाड़ी से रहेगा। रेवाड़ी गांव गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से इनका संबंध रहेगा। अखबार चुनार और कोहिनूर अखबार, शिव शंभू के चिट्ठे इनके लेख रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा लाला चंद्रभान गुप्ता। तो नेक्स्ट रहेंगे हमारे, वो कौन रहेंगे, लाला चंद्रभान गुप्ता। लाला चंद्रभान गुप्ता ने कौन से समाचार पत्र का संपादन किया, भारत निर्माण, भारत निर्माण। लाला चंद्रभान गुप्ता ने किसका संपादन किया, भारत निर्माण का इन्होंने संपादन किया। लाला चंद्रभान गुप्ता का संबंध रहेगा कहाँ से, रोहतक से संबंध इनका रहेगा, रोहतक से इनका क्या रहेगा, संबंध रहेगा। और पत्र कौन सा रहेगा, भारत निर्माण। पत्र नहीं, पत्रिका रहेगी साप्ताहिक पत्रिका। भारत निर्माण क्या आपकी है कि साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका। इसका संपादन किसने किया है, लाला चंद्रभान गुप्ता ने इसका संपादन किया, किसका, भारत निर्माण का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पंडित श्रीराम शर्मा से। तो इनका संबंध रहेगा जज्जर से। पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा, जज्जर से। इन्होंने 3 साप्ताहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। कितनी पत्रिकाओं का, 3 साप्ताहिक पत्रिकाओं का इन्होंने प्रकाशन किया। कौन कौन सी रहेंगी,
एक तो आपकी रहेगी हरियाणा तिलक, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपके हरियाणा तिलक। एक रहेंगे आपके हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास, जो ये आपकी 3 पत्रिकाएं हैं, हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास, इन तीनों कैसे कैसे टाइप है? साप्ताहिक पत्रिका। तीनों कैसी पत्रिकाएं रहेंगी? साप्ताहिक पत्रिकाएं रहेंगी। संपादन किया किसने? पंडित श्रीराम शर्मा ने इनका संपादन किया। और पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा? झज्जर से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रहेंगे वो है दैनिक हरिभूमि, समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि ये रोहतक से प्रकाशित हुई। कहाँ से? मतलब कि जो दैनिक हरिभूमि आपका क्या है? समाचार पत्र। इसका प्रकाशन या फिर संपादन कहाँ से हुआ? रोहतक से हुआ। कहाँ से इसका संपादन हुआ है? रोहतक से हुआ। और कब हुआ? 5 सितंबर 1996 में। कब हुआ है? 5 सितंबर 1996 में दैनिक हरिभूमि का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और ये हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था। जो आपकी दैनिक हरिभूमि है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कौन सा रहेगा? दैनिक हरिभूमि। क्या है? हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्र। देखो राष्ट्रीय समाचार पत्र क्यों बोला गया इसको? देखो, एक तो समाचार पत्र सिर्फ एक स्टेट में प्रकाशित हो, और एक समाचार पत्र राष्ट्रीय लेवल पर जब पहुंचता है जब वो एक से ज़्यादा स्टेट्स में उसका प्रकाशन किया जाए। जैसे कि दैनिक जागरण है और इसके अलावा दैनिक भास्कर है। ये मतलब कि कोई 17 स्टेट्स में, कोई 18 स्टेट्स में, 4, 5, 10, 12, तो कैसा हो जाता है? एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हो जाता है। तो जो आपका दैनिक हरिभूमि है ये हरियाणा की माटी का, यानी कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा। कौन सा? दैनिक हरिभूमि। प्रकाशन कहाँ से हुआ इसका? 5 सितंबर 1996 में रोहतक से इसका संपादन या प्रकाशन हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे बाबू कन्हैया लाल, बाबू कन्हैया लाल। इनका समाचार पत्र रहेगा जाट समाचार, जाट समाचार। इन्होंने किस समाचार पत्र का संपादन किया? जाट समाचार का इन्होंने संपादन किया। कब किया? 1889 में इन्होंने संपादन किया। बाबू कन्हैया लाल ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? जाट समाचार का। कब संपादन किया गया? 1889 में किया गया इसका संपादन। और कहाँ से किया गया? इसका संपादन किया गया गुरुग्राम से, गुरुग्राम से। जाट समाचार का संपादन कहाँ से हुआ? गुरुग्राम से। कब हुआ? 1889 में। और संपादक कौन रहेंगे? बाबू कन्हैया लाल इसके संपादक रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है लाला हरदेव साहब, लाला हरदेव साहब। इन्होंने संपादन किया दो पत्र रहेंगे इनके। कौन कौन से? ग्राम सेवक और सेवक। एक तो इनका रहेगा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक कब संपादित हुआ? 1936 में। ग्राम सेवक जो समाचार पत्र इसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 में हुआ। एक रहेगा सेवक, सेवक का प्रकाशन हुआ 1941 में। तो लाला हरदेव साहब ने कितने का किया? ग्राम सेवक और सेवक का किया। ग्राम सेवक 1936, सेवक 1941 में। और प्रकाशन इनका कहाँ से हुआ है? हिसार से हुआ है। जो ये आपकी दोनों पत्र हैं इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? हिसार से इनका प्रकाशन हुआ है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, इस वीडियो में मैं आपको ना जो हरियाणा की साहित्य अकादमी है
और इसके अलावा हरियाणा पंजाबी साहित्य और संस्कृत साहित्य, इनकी पत्रिकाओं के बारे में भी करवाऊंगी। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे वो हमारे आत्माराम जैन। नेक्स्ट कौन रहेंगे? आत्माराम जैन। इन्होंने प्रकाशन किया था विजयानंद का। कौन से पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने? विजयानंद। आत्माराम जैन ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? विजयानंद का किया। कब किया? 1956 में किया। और कहां से किया? अंबाला से किया। विजयानंद का संपादन कब हुआ? 1956 में। कहां से हुआ? अंबाला से हुआ। अंबाला से। तो विजयानंद कैसा है? क्या समाचार पत्र? संपादक कौन रहेगा? आत्माराम जैन। और संपादित कब हुआ? 1956 में। और कहाँ से हुआ? अंबाला से हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट हुआ हमारे रविंद्रनाथ वशिष्ठ। रविंद्रनाथ वशिष्ठ इन्होंने संपादन किया चेतना समाचार पत्र का। इनका समाचार पत्र कौन सा रहेगा? चेतना। कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने? चेतना समाचार पत्र का संपादन किया। कब किया? 1957 में किया। कब किया इन्होंने ये संपादन? 1957 में इसका संपादन किया। रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने किस समाचार पत्र का? चेतना समाचार पत्र का संपादन किया। इसके बाद जो हमारा लास्ट समाचार पत्र रहता है वो है हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी। कौन सा समाचार पत्र है? ये हमारा हरियाणा केसरी समाचार पत्र है। कहाँ से संपादित हुआ? ये भिवानी से संपादित हुआ। इसका संपादन कहाँ से हुआ है? भिवानी से। कहाँ से संपादित हुआ? भिवानी से। संपादक रहेंगे इसके के.बी. दत्त। इसके संपादक कौन रहेंगे? संपादक रहेंगे इसके के.बी. दत्त। और इसके संचालक रहेंगे बनारसी दास गुप्त। बनारसी दास गुप्त। हरियाणा केसरी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये भिवानी से प्रकाशित हुआ हरियाणा केसरी समाचार पत्र। संपादक थे के.बी. दत्त और संचालक थे बनारसी दास गुप्त। अब हम पढ़ेंगे जो हरियाणा की मुख्य पत्रिकाएं हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी की, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये पत्रिकाएं एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं और पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। 5-4 हैं, ये 4-5 पत्रिकाएं रहेंगी। तो एक हमारी पहले हरियाणा सूचना व लोक संपर्क विभाग की पत्रिका। तो हरियाणा सूचना व लोक संपर्क विभाग की पत्रिका। तो हरियाणा सूचना व लोक संपर्क विभाग, इसकी पत्रिका रहेगी हरियाणा संवाद। कौन सी पत्रिका है इसकी? हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद। आपको हरियाणा सूचना व लोक संपर्क विभाग पूरा ना मिलने की बजाय ये भी मिल सकता है हरियाणा लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है। तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा संवाद। और पूरा भी मिल सकता है कि हरियाणा सूचना व लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा संवाद रहेगी। इसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका नेक्स्ट कौन सी रहेगी आपकी? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका क्या रहेगी? हरियाणा खेती रहेगी। कौन सी पत्रिका का संपादन करता है ये विभाग? हरियाणा खेती। तो इसको याद करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि किसकी पत्रिका? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। तो कृषि और यहाँ पर भी क्या है? खेती। तो इसको हम इजीली याद कर सकते हैं। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका क्या रहेगी? हरियाणा खेती इसकी पत्रिका रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी।
तो हरियाणा साहित्य अकादमी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? हरिगंधा। हरिगंधा। ये एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका क्या रहेगी? हरिगंधा। कौन सी पत्रिका रहेगी? हरिगंधा। और हरियाणा साहित्य अकादमी स्थित कहाँ पे है? तो हरियाणा में हरियाणा साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित रहेगी? पंचकुला में स्थित रहेगी। कहाँ पे स्थित रहेगी ये? पंचकुला में। पंचकुला में आपके हरियाणा साहित्य अकादमी क्या रहेगी? स्थित रहेगी। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका। अकादमी हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका वो आपकी रहेगी हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी कौन सी पत्रिका का संपादन करती है? हरिप्रभा। हरिप्रभा। हरिप्रभा का संपादन कौन सी अकादमी करती है? हरियाणा संस्कृत अकादमी करती है। इसके बाद हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। एक बार इसको हम क्लीन कर लेते हैं, ऊपर लिख देंगे, शायद नीचे ना दिखे इसलिए। तो ये दो पत्रिकाएं और रहती हैं आपकी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की। हरियाणा फर्स्ट हमारी हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। उर्दू साहित्य अकादमी। तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी कौन सी पत्रिका का संपादन करती है? जमुना तट। जमुना तट। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी कौन सी पत्रिका का संपादन करती है? जमुना तट का संपादन करती है। इसके बाद है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। ये कौन सी पत्रिका को संपादित करेगी? ये करती है शब्दबूंद। इसकी पत्रिका क्या रहेगी? शब्दबूंद। तो आपके हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी जमुना तट। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी शब्दबूंद रहेगी। तो आपकी जितनी भी अकादमियाँ साहित्य की, चाहे वो उर्दू साहित्य की हो, चाहे संस्कृत साहित्य की हो, चाहे फिर हरियाणा साहित्य अकादमी, ये सारी कहाँ पे स्थित रहेंगी? आपकी पंचकुला में स्थित रहेंगी। आपकी जितनी भी अकादमियाँ कहाँ पे स्थित रहेंगी? पंचकुला में स्थित रहेंगी। तो आज की वीडियो में हमने हरियाणा के पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उनके संपादकों के बारे में पढ़ा और जो हरियाणा की साहित्य अकादमी की पत्रिकाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।